केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1। एटम। एटम क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और एटम से सबसे फर्स्ट स्टेप की दूरी पर, एटम में न्यूक्लियस से सबसे फर्स्ट स्टेप की दूरी पर सेल पाए जाते हैं जो KLMN आगे बढ़ते जाते हैं और सेल में सब सेल पाया जाता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो K सेल में हम देखें तो 1s एक सिंगल सब सेल पाया जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है और L सेल हम देखें तो उसमें 1s और 2s 2 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 2 सब सेल पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 4 ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे ही हम देखते जाएं तो KLMN में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्रमशः बढ़ते जाता है। अब दो एटम के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग कहते हैं। मीन्स दो एंटाइटी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स हो वही बॉन्डिंग कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली ओवरलैपिंग है। जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो यही क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा खास कॉन्सिक्वेंस आप नहीं मान सकते। अगर हम एक ऑर्बिटल लें और दूसरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाए, इसमें केवल मात्र एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो यह 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। और जब हम एक ऑर्बिटल में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और किसी ऐसे ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो उसके साथ ओवरलैपिंग करवाएं तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगा। और दो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों का हम ओवरलैपिंग करवाते हैं तो ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। और दो ऐसे ऑर्बिटल जो वैकेंट हो और किसी तीसरे ऑर्बिटल में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके सहारे जुड़े हुए हों तो यह 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। बेसिकली ओवरलैपिंग ही कोवेलेंट बॉन्डिंग का मेन फिनोमिना है। अब हम इसको समझने के लिए ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो बेसिकली कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं? SPDF, ये सब सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनकी शेप और इसकी बॉन्डिंग की नेचर को हम समझेंगे। एस ऑर्बिटल, इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने का मीनिंग ही क्या है कि उसमें जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। इससे क्या होता है कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इस चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर फैली होती है जिससे न्यूक्लियस को आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। मतलब इसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और इसी फिनोमिना के कारण वैलेंस सेल का एक्सपेंशन होता है या सेल का एक्सपेंशन होता है और या सब सेल की डिजेनरेसी लॉस होती है। तो इस फिनोमिना को हम एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग कह देते हैं। अब ये पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग क्या है? पेनिट्रेशन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक सिंगल ऑर्बिटल फिनोमिना नहीं है। ये बेसिकली पॉली इलेक्ट्रॉनिक और पॉली ऑर्बिटल फिनोमिना है। मान लीजिए न्यूक्लियस से कम दूरी पर 1s ऑर्बिटल है और उससे ज़्यादा दूरी पर 2s ऑर्बिटल है। क्योंकि ये स्पेरिकल शेप है तो 1s को न्यूक्लियस के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसके कारण 1s r1 दूरी से घटकर अंदर की ओर कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और 2s ऑर्बिटल भी अट्रैक्शन फिल करके अंदर की ओर धसेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1s की पुरानी जगह जो कि खाली हो चुकी है उसमें 2s ऑर्बिटल का ऑक्यूपेंसी हो जाएगा या अतिक्रमण हो जाएगा। यही अतिक्रमण किसी एक ऑर्बिटल का किसी दूसरे ऑर्बिटल के क्षेत्र में अतिक्रमण या ऑक्यूपेंसी कर लेना क्या कहलाता है? पेनिट्रेशन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तभी जाके जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ऑर्बिटल सिकुड़ेगा और उसके कारण फिर पेनिट्रेशन हमको देखने मिलेगा। तो बेसिकली ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक और पॉली ऑर्बिटल फिनोमिना है। शील्डिंग क्या है? ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन है। मतलब कि ये अपने आप में फिनोमिना डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पे। जब पेनिट्रेशन होगा तभी जाके शील्डिंग होगा। ये फॉलोड कॉन्सेप्ट है।
अगर हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस से किसी सेम सेल, मतलब हम देखते हैं सेकेंड सेल एल सेल में अगर देखें तो 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सब सेल प्रेजेंट है, 2s और 2p सब सेल प्रेजेंट है, तो इनको समान दूरी पे होना चाहिए क्योंकि वह एक ही सेल में प्रेजेंट है, समान एनर्जी को रखना चाहिए उनको और समान दूरी पे रहना चाहिए। पर क्या होता है, क्योंकि 2s स्फेरिकल शेप में है तो वो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अट्रैक्शन फील कराता है, उसको ज़्यादा आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ज़्यादा अट्रैक्शन फील कराने के कारण वो ज़्यादा उसको कॉन्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण वो अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन 2p ऑर्बिटल ऐसा फील नहीं कर सकता क्योंकि 2s जो उसको फील कराता है अट्रैक्शन 2s को जो न्यूक्लियस फील कराता है उसके कारण उसकी जो वॉल्यूम है वो घट जाती है और डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने के कारण एक शील्डिंग क्रिएट होता है, न्यूक्लियस को ये शील्ड करता है 2s, और 2s के शील्ड करने के कारण 2p में इसका अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण ये पीछे की ओर हट जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है 2s का और 2p का शील्डिंग होने के कारण इसका थोड़ी दूर की ओर हटना हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट में तीन अट्रैक्शन फोर्स है, तीन फोर्स है, सॉरी अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 2s और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होने के कारण ये अंदर की ओर सिकुड़ा, कंस्ट्रक्ट हुआ और इसके कारण जो शील्डिंग हुआ उसके कारण न्यूक्लियस और 2p के बीच अट्रैक्शन कम हुआ और 2s के इलेक्ट्रॉन और 2p के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हुआ। तो यहाँ पर तीन फोर्स काम किए जिसके कारण 2p बाहर गया और 2s अंदर आए। तो इस फिनोमिना को शील्डिंग कहते हैं। बेसिकली 2s इसको शील्ड करता है, क्यों करता है, क्योंकि पहले पेनिट्रेट होता है। तो यहाँ पर 2s 2p को शील्ड नहीं कर रहा है, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन कम हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या देखते हैं हम कि केमिकल स्पीसीज इस अट्रैक्शन और शील्डिंग कारण दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक और मेनी ऑर्बिटल फिनोमिना है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा पेनिट्रेशन और शील्डिंग पे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा नहीं है तो शील्डिंग ही नहीं हो सकता, ना पेनिट्रेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर डिजेनरेसी लॉस ही नहीं होगी सब सेल की, मतलब कि सब सेल की एनर्जी बराबर रहेगा। अगर एक सेल के जितने भी सब सेल हैं देखें हम, उसकी एनर्जी बराबर रहेगी, NS इक्वल टू NP इक्वल टू ND रहेगी। लेकिन क्या होगा पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ऑर्बिटल भी ज़्यादा हैं, तो इसके कारण इनमें पेनिट्रेशन भी होगा और शील्डिंग भी होगा। यहाँ पर सब सेल की डिजेनरेसी लॉस होगी, यहाँ पर एनर्जी बराबर नहीं रहेगी और रेडियस बढ़ने के साथ एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस से ऑर्बिटल जितना दूर उतनी ज़्यादा एनर्जी NS से ज़्यादा एनर्जी NP की, उससे ज़्यादा एनर्जी ND की होगी। तो हम अब कॉन्सेप्ट को समझते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन देखें, तो हाइड्रोजन में कैसा होगा डिजेनरेसी के कारण, यहाँ पर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पर पॉली इलेक्ट्रॉनिक ना होने के कारण इसमें पेनिट्रेशन शील्डिंग नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल पे ओनली 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 1s रहेगा, सेकेंड एनर्जी लेवल पे 2s और TP दोनों प्रेजेंट रहेंगे साथ सेम एनर्जी के साथ, और थर्ड एनर्जी लेवल में 3s 3p और 3d समान एनर्जी के साथ प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम जैसे हीलियम देखते हैं तो उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल तो 1s होगा, पर सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि 2s पेनिट्रेट होकर अंदर आ जाएगा और 2p शील्डिंग के कारण बाहर चला जाएगा, और 3s 3p और 3d भी क्रमशः एनर्जी अपना इंक्रीज करते हुए ऑर्डर में रहेंगे। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए देखिए हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के थर्ड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो उसका थर्ड एनर्जी लेवल क्या होगा 3s 3p 3d सेल,
मतलब थर्ड सेल में 3s 3p 3d सब सेल प्रेजेंट रहेंगे, तो इनमें टोटल 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट हुए। और वैसे ही हम हीलियम के थर्ड एनर्जी लेवल को देखें तो इसमें क्या होगा कि इसमें पेनिट्रेशन और शील्डिंग होगा, इसके कारण उसके थर्ड एनर्जी लेवल में 2p प्रेजेंट रहेगा। तो 2p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। ऐसे कॉन्सेप्ट नेट में पूछे जाते हैं, या फिर पूछ देगा कि आपके किसमें एनर्जी लेवल समान रहेगा, किसमें डिफरेंस होगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू।